मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं। बटीडाड पिकनिक प्लेस। जिस लड़की ने वापस लौटने से मना कर दिया, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच छिपा हुआ है बटीडाड पिकनिक प्लेस। दिन में यह जगह झरनों, पहाड़ियों और हरियाली से भरी रहती है, लेकिन रात में यहाँ का सन्नाटा इंसान के दिल में डर उतार देता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, बटीडाड घूमने जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले लौट आओ, क्योंकि रात को वहां सिर्फ इंसान नहीं रहते, लेकिन सिप्पी, सौरभ, शुभम, नीलम और अभिषेक इन बातों को सिर्फ कहानी समझते थे। सिप्पी एक समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी, जिसे ऐसी जगहों से हमेशा अजीब सी फील आती थी। उनके साथ थी एक और लड़की, एक अनजानी लड़की जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था, लेकिन वह खुद को उसी ग्रुप का हिस्सा बता रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? नीलम ने पूछा। लड़की हल्की मुस्कान के साथ बोली, नाम बाद में बताऊंगी, पहले बटीडाड चलते हैं। पिकनिक की शुरुआत शाम होते होते सभी बटीडाड पहुंच गए। झरने की आवाज, ठंडी हवा और चारों तरफ फैला जंगल, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शुभम कैमरा ऑन करके व्लॉग बनाने लगा। सौरभ हंसते हुए बोला, आज रात यहीं रुकेंगे। सिप्पी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता रात में यहां रुकना सही है। अभिषेक हंस पड़ा, इतनी डरपोक मत बनो सिप्पी। जैसे ही सूरज डूबा, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। अंधेरा उतरते ही रात गहरी होने लगी। झरने की आवाज अब पानी जैसी नहीं लग रही थी, वह किसी के सिसकने जैसी सुनाई दे रही थी। अचानक छप छप कदमों की आवाज। यहां कोई और भी है क्या? शुभम ने टॉर्च जलाते हुए पूछा। टॉर्च की रोशनी पड़ी एक पुराने टूटे वॉच टावर पर, और वहीं खड़ी थी वही अनजानी लड़की, लेकिन अब उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। नीलम जोर से चीख पड़ी। सच सामने आया। सिप्पी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अचानक सब समझ आ गया। ये लड़की, सिप्पी कांपती आवाज में बोली, ये इंसान नहीं है। लड़की की आवाज अचानक बदल गई, भारी, ठंडी और गूंजती हुई। मैं यहीं मरी थी, पिकनिक पर आई थी, और फिर किसी ने मुझे वापस जाने नहीं दिया। उसके बाल हवा में लहराने लगे। पूरा जंगल जैसे सांस रोककर देख रहा था। रास्ता गायब। अभिषेक बाइक की तरफ भागा, लेकिन जहां रास्ता था वहां अब घना जंगल खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? अभिषेक चिल्लाया। सौरभ अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मेरे पैर हिल नहीं रहे। लड़की की आत्मा अब सबके चारों तरफ घूम रही थी। 6 आए थे, 5 ही लौटेंगे। नीलम फूट फूट कर रोने लगी। उसी पल शुभम का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें वही लड़की खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। आखिरी मौका। तभी दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। आत्मा जोर से चीख उठी। पूरा जंगल कांप गया। भागो! सिप्पी चिल्लाई। सब जान बचाकर भागे, लेकिन पीछे से किसी ने नीलम का हाथ पकड़ लिया। नीलम की चीख जंगल में गूंजती रह गई। सुबह का सच। सुबह गांव वालों को बटीडाड गेट के पास 4 लोग बेहोश मिले। नीलम कभी नहीं मिली। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात में बटीडाड पिकनिक प्लेस जाओ तो एक लड़की मुस्कुराकर पूछती है, इस बार तुम वापस जाओगे या यहीं रुक जाओगे?